हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। आज भी हम बिल्कुल पूरे 50 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए जाएंगे। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। सभी विद्यार्थी अपना साथ में कॉपी पेन भी लेकर बैठेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 क्वेश्चन राइट करने का। आप चाहो तो 50 में से 50 क्वेश्चन भी राइट कर सकते हो। आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से सभी को आंसर देना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है दयानंद सरस्वती, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड कॉल्ड? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। राइट आंसर मैच करेंगे ऑप्शन सी। अगर आपने दिया है हिंडोनबर्ग रेखा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इन विच पीरियड वाज फायर इन्वेंटेड? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया। आंसर मैच करते जाइएगा और मेरे से पहले आंसर देने का आप सभी को प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है गवर्नर, राज्यपाल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने। झीलों का नगर किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? राइट आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज महात्मा गांधी असासिनेटेड? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, असम। क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः पैकेट किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वाला प्रश्न। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है 1932, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? राइट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है वेनेस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने। किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर इसका ऑप्शन यहां पर डी रहेगा। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 11। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर?
तो क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी इसका ऑप्शन डी आंसर दे रहे हो, झेलम नदी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस सदन का कभी भी विघटन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज नेवर डिसॉल्व्ड? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? दे दो जी आंसर जल्दी से। एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्टेब्लिश्ड इन 1966, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है जी। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी सन 2008 में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसी के साथ सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन सी रहेगा, इंडोनेशिया। करेक्ट है। चलिए, सेक्शन ए कंप्लीट है। सेक्शन बी है आपका सामान्य विज्ञान, 16 से 30 प्रश्न। और फिर से बोलूँगा, जब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करोगे तो आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं वो आपको कमेंट करना है। साथ में आपको ऐसे कमेंट करना है, सेक्शन ए में आपका इतना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में इतना स्कोर हुआ है, फिर सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और लास्ट में सभी को टोटल बताना है। और टोटल लगाने से पहले 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगा लेना। उसके बाद बताना कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद कितना स्कोर बनता है और फिजिकल में आपके कितने नंबर हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरण होती है? और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रश्न को छोड़ सकते हो। छोड़ने की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए कि नहीं आता तो उसको छोड़ा जाए। जो बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है। क्लियर? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? देखिए, फाइब्रोनोजिन क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो यह एक प्रोटीन है। पहला प्रश्न, यह क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, और इसका निर्माण लीवर से होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जी स्क्रीन पर, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन ईयर? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा, मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो अब, निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक के उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू? राइट, तो देखिएगा ये संवहन ऊतक के उदाहरण बोला है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों की दोनों संवहन ऊतक के उदाहरण हैं। जाइलम क्या करता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम पौधों में भोजन आदि का संवहन करता है। रक्त अस्थि क्या है? अस्थि जो है यह एक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है? चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? आंसर दे दो जल्दी से, क्या आंसर करोगे? देखिएगा, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बोला है, आपका आंसर होगा ऑक्सिन्स। ऑप्शन सी। फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपका टेस्ट लग रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल वाली तो हम डेली क्लास करते हैं। टेस्ट आपका लग रहा है, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है?
दे दो जी आंसर जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। सिल्वर, आंख बंद करके आंसर करना है। सेकंड तत्व बोले सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला, तो कॉपर। 22 भी देख लो फिर। किसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। विच इज ऑल्सो नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। आंसर मैच कर लो भाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, रसायनों का सम्राट भी बोलते हैं। चलें आगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? येलो फास्फोरस इज केप्ट इन व्हाट? तो ध्यान रखिएगा, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, लास्ट में आंसर दे दीजिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद, कि पीले फास्फोरस और लाल फास्फोरस में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा फास्फोरस है? क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी आपके सामने। यूरिया में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द फाउंड ऑन यूरिया? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लगभग 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? इस प्रश्न को बोलूंगा कि ये प्रश्न जो है ये मीडियम से हार्ड लेवल का प्रश्न है। प्रश्न कहाँ से लिया है? मैंने ल्यूसेंट की किताब से लिया है। इसका सोर्स भी आपको बताया है। चलो, ल्यूसेंट पढ़ी है तो आंसर दे देना, नहीं पढ़ी तो आंसर याद कर लो। अपमार्जक का चूर्ण बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार एक समान हो क्या कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है समभारिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? तो देखिए दो प्रश्न है। सबसे अधिक आपसे बोल सकता है वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो यह होती है गामा किरण की। सबसे अधिक आयनन क्षमता बोले तो यह होती है आपकी अल्फा किरण की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा जो है यह एक स्केलर राशि है, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। विमानों की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अल्टीट्यूड ऑफ प्लेन्स? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? सही जवाब मैच करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्लियर है ना सभी को? चलिए तो देखिएगा यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी है आपके सामने। मैथ्स के 15 प्रश्न, कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। टेस्ट भी सभी विद्यार्थी बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, जल्दी से डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन मैथ के भी मैं फटाफट से डिस्कस करूंगा जितनी जल्दी हो सके, है ना, क्योंकि बेसिक वगैरह कॉन्सेप्ट तो हम पहले कर चुके हैं। फटाफट से डिस्कस किया जाएगा। 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अब मध्यानुपाती होता है मीन प्रपोर्शन। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो देखिए अंडर रूट 18 गुणा 8 कर लो। अंडर रूट 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14।
144 का अंडर रूट कितना होता है? 12 होता है। ऑप्शन सी आपका आंख बंद करके आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो जी स्क्रीन पर आपके सामने। किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये होगा? क्या निकालना है आपको? किस राशि पर, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे आपका आएगा रेट इंटू टाइम। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट आपको 600 रुपये दिया है, इंटू 100 करेंगे, अपॉन में दर 5% है और समय 3 वर्ष है। आप जल्दी से कैंसल मारो। देखिए 5 तिया कितने होते हैं? 15, और 15 से कैंसिल करूंगा तो 15 चौके 60, ऊपर 40, 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 रुपये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों को। यहां पर ऑप्शन आपको 3 दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर देंगे। यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। कि 50 कलमों का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि अगर हम 60 कलम बेचेंगे तब जाके 50 कलम का मूल्य पूरा होगा, तो हमको तो लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि हमको लॉस हो रहा है, ऐसा जब भी प्रश्न आपके सामने आए आपको हमेशा क्या करना है? इनके बीच का डिफरेंस लेना है जो कि 10 है। क्लियर है ना? ओके। अब देखो ये 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये आपको नीचे ले लेना है अपॉन में। ध्यान रखिएगा जो जो बता रहा हूं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? चलिए देखिए 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, 2 तिया 6 और यहाँ पे आपका 50 हो गया, यानी कि 50/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 छीक 18, 16 सही 2/3%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, जल्दी से आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है जी आपके सामने स्क्रीन पर कि वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्चा पूर्ववत रहे, यानी कि जो खर्चा है वो समान रहे। अब हमेशा ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, डायरेक्ट करेंगे ट्रिक के साथ, दोनों टाइप बता दूंगा, इसके अंदर टेंशन नहीं लेना है। पहले आप इस प्रश्न को खुद से तो सोल्व करो, आंसर दो और मेरे से आंसर मैच करो, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए 20% की कमी हुई है तो 20 आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब 20% की कमी है तो नीचे आप 80 लिखेंगे, 100 में से परसेंट लॉस को माइनस कर देंगे और इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए। इतना स्टेप करना है। ओके देखो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 25% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये तो रहा आपके सामने पहला केस, अगर हानि दिया है। अब यहां पर स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, बोलता कि 20%, यहां पे बोलता कि 20% की वृद्धि होने पर, कमी छोड़ के वृद्धि कर दो, तो व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा सेम रहे। अब वृद्धि हुई है तो यहां पर 20 आपका ऐसे ही रहेगा, नीचे आपका 120 हो जाएगा, वृद्धि में आपका 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा और फिर इंटू 100 कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट करेंगे तो आपका फायदा है। आपको प्रश्न देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आपको ट्रिक के साथ करना है, कौन सा प्रश्न आपको ऑप्शन से करना है और कौन सा प्रश्न आपको बेसिक से करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, किसी संख्या के 3/4 भाग उस संख्या के 2/5 भाग से 105 अधिक है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। माना मैंने वो संख्या क्या है? x है। क्लियर है? तो x का 3/4 भाग
उसी संख्या के यानी कि x के 2/5 भाग से कितनी अधिक है, इनके बीच का अंतर दिया है आपको 108 अधिक है। इतनी स्टेटमेंट सभी को क्लियर हुई है ना। जो आपको स्टेटमेंट दी है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x/4 हो जाएगा, -2x/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 105। ये 105 है, राइट। अब सोल्व कर लो एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके करेंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई के करके ही सोल्व कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे होगा 5 तिया 15x माइनस 4 दूनी 8x अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 105। अब ये 20 इधर जाके जब 105 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा देखिएगा। जब ये 20 इधर जाके 105 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका बनेगा 0 और यहाँ पे बनेगा 2 पंजे 10, यहाँ पे बनेगा आपका 2, यहाँ पे आपका 2100 बनेगा और यहाँ पे आपका बनेगा 15 में से 8 गए 7x। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आपका 7x है जी। अब देखो यहाँ पे 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, है ना। x का मान आपके सामने कितना आ गया, 300 आ गया। अब 300 आंसर मत कर देना, संख्या के अंकों का योग बोला है। देखो यहाँ पे संख्या आपकी 300 है, सभी को रफ कर देता हूं मैं। संख्या आपकी कितनी आई है, 300 आई है, इनके अंकों का योग आपको बोला है तो 3 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है जी आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है ना। यहाँ पे क्लियर करेंगे ये क्या है, 3 गुना है। यहाँ पर लिखिएगा 3 टाइम्स है भाई, इंग्लिश में मिस्टेक हो गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, मूल संख्या क्या है। पूरी स्टेटमेंट ही ये रॉन्ग टाइप हुई है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, मूल संख्या क्या है। ऑप्शन से करिएगा, जल्दी सोल्व होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी को चुन लेता हूं। यहाँ पे 62 है तो संख्या का जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, 2 तिया 6। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूफ हो गई है। अगर इसमें से मैं 36 माइनस कर दूं तो 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 3 गए 2, तो इस 62 के अंक आपस में पलट के 26 हो गए, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ हो जाती हैं। समझ रहे हो। आपको प्रश्न देखकर पता लग जाना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आपको ऑप्शन से करना है और कौन सा प्रश्न बेसिक से करना है। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से डिस्कस कर लो। इसका आपको HCF बताना है। संख्या है 3/4, 9/16 और 27/32। HCF बताइए जी कैसे करोगे। तो जब भी आपको ऐसी संख्याओं का HCF निकालने को दे तो ऊपर वाली संख्या का आपको HCF निकालना पड़ता है और नीचे वाली संख्या का आपको LCM निकालना पड़ता है। क्लियर है। तो डायरेक्ट करेंगे। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, 3 ही तो होगा, है ना। तो यहाँ पर ऊपर आपका 3 आ जाएगा, सिंपल। 3 जो है इस 9 में भी फैक्टर होगा, 3 जो है आपका 27 में भी हाईएस्ट फैक्टर है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 32 हो जाएगा। 32 4 से भी आ रहा है, 16 से भी आ रहा है, 32 पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 3/32 आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38, जल्दी से आंसर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है तो एक्स वाई का मान बताओ। जल्दी से आंसर दीजिएगा, एक्स वाई का मान बताना है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर आपको 12 दे रखा है, 12 दिया है ना। तो यहां पर देखिए एक्स वाई का आपको अधिकतम मान बताना है। प्रश्न को सही करो, एक्स वाई का आपको अधिकतम मान बताना है। तो जब भी आपके सामने कभी भी एक इक्वेशन दी हो तो आप कुछ भी पुट करके 12 लगाओगे तब भी आपका आंसर बनता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगा दूं और यहाँ पे मैं 10 लगा दूं तो भी आपका 12 बन रहा है ना। यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो तब भी आपका 12 बन रहा है। ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हो, आपका आंसर बनेगा। 8 लगा दो, यहाँ पे 4 कर दो तब भी आपका 12 बनेगा। अब हमको अधिकतम मान निकालना है, तो अगर मैं 6 प्लस 6 वाला लूं तभी हम एक्स वाई का अधिकतम मान निकाल पाएंगे। समझ रहे हो ना। तो देखिएगा यहाँ 6/6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बनेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे अधिकतम मान नहीं निकल पाएगा। 36 आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करूंगा समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल? दे दो आंसर। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रमन की कार्य क्षमता अमन से 40% अधिक है। रमन किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है तो अमन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिएगा, आर से लिख दिया मैंने रमन और ए से लिख दिया मैंने अमन। माना मैंने अमन की कार्य क्षमता है 100। ओके, तो रमन की कार्य क्षमता अमन से 40% अधिक है तो रमन की 140 हो जाएगी। रेशो बना लेते हैं इसका, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 14/10 बन गया। ये इनकी कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है। रमन किसी कार्य को 4 दिन में करता है। तो देखिएगा वर्क आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। रमन की कार्य क्षमता 14 है, रमन किसी कार्य को 4 दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 56 जो है ये टोटल वर्क आ गया। अब 56 टोटल वर्क है, बोला है अमन उसे कितने दिन में पूरा करेगा? अमन की कार्य क्षमता 10 है तो 56 को 10 से भाग कर दो, अमन उस कार्य को 5.6 डेज में पूरा करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है स्क्रीन पर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? सिंपल सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, मेरे से पहले आंसर सोल्व करेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्लियर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 196 दे रखी है प्रश्न में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। समझ गए ना, भुजा 14 आ गई। 4a कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। परिमाप यानी कि 4 गुणा 14 कर दो और आपका यहां से 56 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको हल करें। तो देखिए इसका इतना लंबा अंडर रूट तो अब आपको आता नहीं होगा निकालना। कैसे निकालोगे? यूनिट डिजिट वाली टर्म लगा के निकाल लो। अगर इतना लंबा आपको एग्जाम में दे रहा है एग्जामिनर तो कुछ ना कुछ आपको हिंट भी देगा, क्योंकि आपका एग्जाम तो आर्मी वाला है ना। इतने लंबे लंबे स्क्वायर और अंडर रूट तो आपको याद नहीं हो पाएंगे और करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन आपका सी ही राइट आंसर होगा। कि यदि मैं 78 है, 78 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आप 8 का ही स्क्वायर कर लो यूनिट डिजिट का। 8 का स्क्वायर 64 होगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इसके अंदर मौजूद है, यानी कि अगर हम 78 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा आपका।
75 का करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, जो कि इसमें नहीं है। 77 में यूनिट डिजिट 9 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा। 79 का करोगे 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1 होगा, ये भी नहीं होगा। समझ गए? ऑप्शन देख के आपको आंसर मार देना है। 6084 का अंडर रूट 78 होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। सिंपल सा प्रश्न है जी कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? स्पीड बतानी है आपको। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? देखो, डिस्टेंस 600 मीटर दिया है, टाइम दिया है 5 मिनट, परंतु मीटर के साथ हमेशा सेकंड चलता है। तो यहां पे मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए 60 से कैंसिल करूंगा तो ये 10 बार में जाएगा, तो यहां पे आपका 2 मीटर प्रति सेकंड जो है आपकी स्पीड आ गई यहां पर। परंतु स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। इस सबको रफ कर दूं, कोई इशू तो नहीं है ना? सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए स्पीड अभी आपकी आई है 2 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे? 2 को आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो गई। तो करोगे तो 36/5 होगा। कैंसिल करो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। अगर सेशन पसंद आया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप कर दीजिएगा, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, अखिल और दीपक की आयु का अनुपात 4:63 है। 6 वर्ष के बाद अखिल की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ए से लिख दिया अखिल, डी से लिख दिया दीपक। आयु का रेशो है 4:3। क्लियर है? 6 वर्ष बाद अखिल की आयु 26 वर्ष है। 26 वर्ष कब है? 6 वर्ष बाद है। और ये रेशो क्या है आपका? प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। तो अगर 6 वर्ष बाद अखिल की आयु 26 वर्ष है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? यानी कि प्रेजेंट में तो 20 वर्ष होगी। समझ पा रहे हो ना? अब देखो यहां पर कैसे करेंगे कि अखिल की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है, और यहां पर रेशो में कितना है? 4 रेशो है। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 रेशो की जो वैल्यू है वो आपको 20 के बराबर दी है। सिंपल। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 के बराबर हो जाएगी। दीपक की वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु का रेशो आपको 3 दे रखा है दीपक का। अगर 1 रेशो की वैल्यू 5 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 5 = 15। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। दीपक की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और आपका टेस्ट कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में रीड कर लेंगे। हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं कि पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए पाइप ए है, किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है। पाइप बी उस टंकी को 6 घंटे में भरता है। जो पाइप सी है ये माइनस वाला पाइप है, टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। अगर इनका एलसीएम ले लूं तो टंकी की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। टंकी कितनी है? तो इनका एलसीएम आ गया भाई 60। टंकी की जो यूनिट है, कैपेसिटी है, वो 60 यूनिट है। इतना कंफर्म है ना? अब देखिए 12 पंजे 60, 6 दहा 60 और ये 12 पंजे 60। क्लियर? तीनों को एक साथ खोला है, टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए ए और बी तो पाइप भरने वाले हैं ना, तो ए और बी दोनों खुलेंगे तो ये क्या, इनकी यूनिट कितनी है? 12 है। परंतु सी भी साथ में खुल रहा है, तो सी जो है वो 5 यूनिट से पानी खाली करेगा।
सॉरी ये 22 होगा है ना, 12 और 10 22। ए और बी की टोटल कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो ये 22 यूनिट है। सी क्या है, 5 यूनिट खाली करेगा तो सी की माइनस कर दो 5। तो अगर तीनों पाइप एक साथ खुलेंगे तो जो टंकी है वो 17 यूनिट से भरेगी। समझ गए ना। तो सिंपल सी बात है, 60 को 17 से भाग कर दो, आपको पता लग जाएगा टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसको माइनस कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो देखिए 60 को 17 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 17 तिया 51, 3 सही 9/17। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 3 सही 9/17 है ना। 17 थे 51, 9 शेष बच गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। मैथ के 15 क्वेश्चन, लास्ट में आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है जल्दी से बता दो। देखिए 6 गुणा 2 6 दूनी 12 प्लस 1 किया है तो यहाँ पे 13 हो गया। फिर 13 गुणा 2 13 दूनी 26 प्लस 1 किया है 27। 27 इंटू 2 54 प्लस 1 इज इक्वल टू 55। 55 इंटू 2 करेंगे 110 प्लस 1 करेंगे 111। कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी कर लेना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा 111। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, ऑप्शन बी 111 आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। आज टाइपिंग में 2-4 जगह मिस्टेक हो गई है काफ़ी, है ना, कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा, मैं साथ साथ आपको करेक्ट भी करवाता जा रहा हूं। यहां पर बताना है विषम का चयन करना है। देखिए पहला अल्फाबेट बड़ा है, दूसरा छोटा है, तीसरा बड़ा है, चौथा छोटा है। समझ गए ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर है। पहला बड़ा है, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल है, तीसरा कैपिटल है, फिर स्मॉल है। ओके देखो अब एस पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है, फिर बड़ा है, तो ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है ना। बाकी तो ये बड़ा है, फिर छोटा अल्फाबेट, फिर कैपिटल अल्फाबेट, फिर स्मॉल अल्फाबेट, इस तरह से चल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये वाली लॉजिक इसमें लगी है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो जो आपके सामने है स्क्रीन पर, विषम का चयन करो। जल्दी से आंसर देंगे, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिएगा साहसिक का अपोजिट क्या होता है, डरपोक होता है। क्लियर। स्पष्ट का अपोजिट अस्पष्ट, युवा का अपोजिट बुजुर्ग। परंतु खूबसूरत का अपोजिट क्या होना चाहिए था, बदसूरत होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको सुंदर दिया है, तो ये दोनों की दोनों एक ही जैसा साउंड करते हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है जी आपके सामने, आंसर जल्दी से देंगे। ये वाला प्रश्न आपका डायरेक्शन से है, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको यहाँ पे पॉज कर लें, हम प्रश्न को हिंदी में सोल्व करते हैं जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर आपका उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है। राइट। कि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करता है। यहां पर कोई व्यक्ति है, ये गया देखो 9 किलोमीटर दक्षिण में, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर यात्रा करता है। ये मुड़ा पश्चिम की ओर और ये यात्रा की उसने कितनी, 6 किलोमीटर। क्लियर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो अब इसका फेस इस तरफ है भाई, राइट हैंड साइड मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर की तरफ गया ये 6 किलोमीटर। फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर से राइट हैंड साइड मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। बोला है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इनके बीच की दूरी बतानी है। यहां से 6 से आपका ये 6 कैंसिल हो गया, ये टोटल 9 है, जिसमें से आपका सामने वाला 6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा टोटल, टोटल उसकी दूरी बचेगी 3 किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से टोटल 3 किलोमीटर दूरी पर है। क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे कि यदि आज से आने वाला तीसरा दिन वीरवार होगा तो बीता हुआ कल कौन सा दिन था।
देखिएगा, ये मान लिया मैंने प्रेजेंट डे है, आज का दिन है, प्रेजेंट डे है। आज से तीसरा दिन, पहला, दूसरा, तीसरा दिन क्या है जी? वीरवार है, थर्सडे है। तो यानी कि इससे पहले दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा, इससे पहले होगा मंगलवार, और इससे पहले होगा सोमवार। समझ गए? यानी कि जो प्रेजेंट वाला दिन है वो क्या है? आपका सोमवार है। तो बीता हुआ कल कौन सा दिन होगा? तो बीता हुआ कल तो आपका संडे होगा ना। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, बिल्कुल आपके आर्मी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को स्कोर कमेंट करना है, आज के इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है और कैसे करना है मैंने आपको बताया है। सेक्शन ए में कितना हुआ है, ऐसे आपको अलग अलग बताना है सेक्शन वाइज, करेक्ट है। और लास्ट में आपको टोटल बताना है, टोटल कितना हुआ है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगानी है आपको टोटल में। क्लियर? और ध्यान रखिएगा आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं वो भी आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।